तो अब 2025 के मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट को होने में काफी ज्यादा कम का समय बचा हुआ है, इसलिए आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 2025 के मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के सभी मैचेस के विनर्स के बारे में। तो ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा बेहतरीन, तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए करते हैं इस वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। तो 2025 के मनी इन द बैंक के सबसे पहले मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जो की होने वाला है बेकी लिंच वर्सेस लायरा वेलकीरिया, एक वुमेन्स इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। तो अगर हम लोग इस मैच के बारे में बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग इस मैच को बेकी लिंच जीतने वाली है मनी इन द बैंक में और बनने वाली है न्यू वुमेन्स इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन। और जब यह मैच एंड होगा बेकी लिंच के हाथ में होगी वुमेन्स इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। उसके बाद जाके बेली का रिटर्न होगा और बेली कन्फ्रंट करेंगी बेकी लिंच को। और मेरे ख्याल से भाई समर स्लैम से पहले एक सऊदी का कोई इवेंट होने वाला है, तो वहां पर भाई WWE वाले एक ट्रिपल थ्रेट मैच करवा सकते हैं बेली, बेकी लिंच और लायरा वेलकीरिया का वुमेन्स इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहां पर बेकी लिंच लायरा वेलकीरिया को पिन करके अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगी। और उसके बाद भाई फाइनली समर स्लैम के अंदर मैच होगा बेली और बेकी लिंच का वुमेन्स इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो मैंने आपको भाई विनर के साथ साथ पूरी स्टोरी लाइन ही बता दी बेकी लिंच की समर स्लैम तक। मेरे ख्याल से इससे कोई परफेक्ट स्टोरी लाइन हो नहीं सकती वुमेन्स इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। बाकी अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, जो की होने वाला है वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच। स्टेफनी वैकर वर्सेस जूलिया वर्सेस रॉक्सन पेरेस वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस एलेक्सा ब्लिस वर्सेस नायोमी, एक वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच। तो अगर हम लोग इस मैच के विनर के बारे में बात करें तो भाई आप लोग इस बात पर ध्यान रखो कि इस मैच को किसी भी हालत में रिया रिप्ली, एलेक्सा ब्लिस या फिर नायोमी जीतने नहीं वाली। इन सुपरस्टार्स को अब कोई भी जरूरत नहीं है मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने की। तो इस साल वुमेन्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को या तो जूलिया या फिर रॉक्सन पेरेस या फिर स्टेफनी वैकर जीतने वाली हैं। आप लोग भाई स्टेफनी वैकर को भी हटा दो लिस्ट से, क्योंकि मेरे ख्याल से भाई स्टेफनी वैकर को किसी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की जरूरत नहीं है चैंपियन बनने के लिए। करंट टाइम में भाई स्टेफनी वैकर एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है, उनके ऊपर भाई मनी इन द बैंक ब्रीफकेस सूट करने नहीं वाला। तो स्टेफनी वैकर भी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस नहीं जीतने वाली। तो इसका मतलब भाई रॉक्सन पेरेस या फिर जूलिया में से कोई एक ले जाने वाला है इस साल का वुमेन्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। तो सबसे पहले अगर हम लोग जूलिया के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से भाई WWE वालों ने करंट टाइम में जूलिया का पुश थोड़ा सा कम कर दिया। जूलिया एज अ बेबी फेस बहुत अच्छा काम कर रही थी NXT में, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी वो सही टाइम नहीं आया है जूलिया के हाथ में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस देने का। और अगर हम लोग रॉक्सन पेरेस के बारे में बात करें तो जैसे ही भाई मंडे नाइट रो के एपिसोड में आई रॉक्सन पेरेस, वैसे ही रॉक्सन पेरेस ने जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिया। और आप लोग इस बात पर ध्यान दो भाई आगे जाके जजमेंट डे को लीड करने वाली है रॉक्सन पेरेस। तो इसलिए मेरे ख्याल से भाई 99% रॉक्सन पेरेस ही इस साल का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने वाली हैं। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई डिसीजन होगा। तो इसलिए 2025 का वुमेन्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने वाली है रॉक्सन पेरेस। बाकी अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, जो की होने वाला है मेंस मनी इन द बैंक मैच। एले नाइट वर्सेस पेंटा वर्सेस एल ग्रांडे वर्सेस अंद्रादे वर्सेस सोलो सिकोआ वर्सेस सेथ रोलिंस, एक मेंस मनी इन द बैंक मैच। तो अगर हम लोग इस मैच के विनर के बारे में बात करें तो भाई सबको पता है इस मैच को सेथ रोलिंस या फिर सोलो सिकोआ में से कोई एक जीतने वाला है। सबसे पहले अगर हम लोग सेथ रोलिंस के बारे में बात करें, सेथ रोलिंस के पीछे भाई इतने सारे दुश्मन है। कभी सेथ भाई सीएम पंक को मारते हैं, कभी सैमी जेन को मारते हैं, कभी रोमन रेंस को मारते हैं। सैमी जेन ने सीएम पंक को इस बात को बोला कि भाई सेथ रोलिंस किसी भी हालत में नहीं जीतना चाहिए मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। तो डेफिनेटली भाई सैमी जेन और सीएम पंक इस मैच के अंदर अपनी इंटरफेरेंस करने ही वाले हैं। अब मैं इस चीज को मान लेता हूँ कि भाई ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड संभाल लेंगे सैमी जेन और सीएम पंक को, लेकिन भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को कौन संभालेगा? और इस बात को आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है 2025 के मनी इन द बैंक में। और अगर भाई गलती से रोमन रेंस का रिटर्न हो गया मनी इन द बैंक में तो सेथ रोलिंस किसी भी हालत में 2025 का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने नहीं वाले किसी भी हालत में। तो इसलिए मुझे सेथ का भी थोड़ा सा कम चांस लग रहा है कि सेथ इस साल का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीते। लेकिन सबसे ज्यादा हाई चांस है जिसका 2025 का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने का, उसका नाम है सोलो सिकोआ। बैटिंग ओड्स के अकॉर्डिंग भी सोलो सिकोआ ही फेवरेट है इस साल का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने के लिए। और देखा भी जाए कि अगर सेथ इस साल के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को नहीं जीतते हैं तो उसके बाद सोलो सिकोआ ही फिट बैठ रहे हैं इस साल का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने के लिए। तो इसलिए 2025 का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने वाले हैं सोलो सिकोआ। बाकी अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल मैच की तरफ, जो की होने वाला है 2025 के मनी इन द बैंक का मेन इवेंट मैच। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जॉन सीना एंड लोगन पॉल वर्सेस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो एंड कोडी रोड्स, एक टैग टीम मैच। तो अगर हम लोग इस मैच के विनर के बारे में बात करें तो भाई आपको लग रहा होगा जॉन सीना एंड लोगन पॉल इस मैच को जीतने वाले हैं 2025 के मनी इन द बैंक में। लेकिन भाई आप लोग इस बात को समझो WWE वाले समर स्लैम के अंदर करवाने वाले हैं जॉन सीना और कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रीमैच। तो अगर कोडी रोड्स यहाँ पर हार जाते हैं जॉन सीना एंड लोगन पॉल से अपने रिटर्न के बाद, तो भाई वो किस मुंह से जॉन सीना से रीमैच मांगेंगे समर स्लैम में? जे इस मैच को हारे या जीते उनके कैरेक्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन भाई अगर कोडी रोड्स इस मैच को हार गए जे उसो के साथ, तब कोडी रोड्स का कैरेक्टर खराब हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए इस मैच को जीतने वाले हैं मनी इन द बैंक पे जे उसो एंड कोडी रोड्स। बाकी ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।